अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर। आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर पे खैर मकदम है। अभी इससे पहले हम लोग कर्नाटका सेट के जो 25 जुलाई 2021 को हुआ था उसके 50 सवाल देखे थे। आज की वीडियो में बकिया 50 सवाल देखेंगे, तो जल्दी जल्दी देखेंगे उन तमाम सवालात को, और वो सवालात हमारे नेट के लिए बहुत ही मुफीद है। तो आइए चलते हैं सवाल के जानिब। ये देखिए, पिछले वीडियो में इस सवाल से मुताल्लिक कन्फ्यूज़न था, इसलिए कि दलील कोई हमारे सामने नहीं थी कि इंद्र सभा जब लखनऊ में खेली गई तो लोगों ने इस नई चीज़ को बहुत पसंद किया, हर तरफ उसका चर्चा होने लगा। उसने हमारे ड्रामाई अदब को स्टेज का रास्ता दिखाया, ये था और आप लोग कहे भी थे, और यही इसका दुरुस्त जवाब है डॉक्टर मसीहुज़्ज़मा। डॉक्टर मसीहुज़्ज़मा, इनकी किताब है मेयार व मीज़ान। मेयार व मीज़ान ये इनकी किताब है, उसमें उन्होंने ये लिख रखा है। देखिएगा, इंद्र सभा जब लखनऊ में खेली गई तो लोगों ने इस नई चीज़ को बहुत पसंद किया, हर तरफ उसका चर्चा होने लगा। यहाँ तक ये है, और उसके बाद जो इबारत है वो यहाँ से लिया गया है, जिसने हमारे ड्रामाई अदब को हमारे स्टेज को का रास्ता दिखाया है। तो ये यहाँ से लिए हैं, इस तरह ये मुकम्मल इबारत हो जाती है। तो ये मसीहुज़्ज़मा इसके दुरुस्त जवाब होंगे 48 के। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल जो है फसाने आज़ाद के बारे में है। फसाने आज़ाद के बारे में दर्जेल ख्याल किसका है? तो ये है, आपको जवाब देना है। क्या ख्याल है? फसाने आज़ाद की किरदार उसी तरह ज़िंदगी की बिगड़ी हुई सूरतें हैं जैसे कार्टून में है, लेकिन उनकी तफसील कारी को हकीकत तक ले जाए। इसका जवाब क्या होगा? कलीमुद्दीन अहमद, इबारत बरेलवी, एहतशाम हुसैन, आल अहमद सरूर। इसका जवाब और दलील के तौर पे कुछ अभी नहीं मिला है, तो आप लोग कमेंट में इसका जवाब बता सकते हैं बाद में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 52। सवाल नंबर 52 क्या कह रहा है? 51 का जवाब अगले वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाएगा या कमेंट में लिख दिया जाएगा अगर मिलता है तब। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों को तमसीली किस्से किसने कहा है? वारिस अलवी, अहसन फारूकी, इबादत बरेलवी या कलीमुद्दीन अहमद? सवाल नंबर 52 का आप जवाब दीजिए 51 को छोड़ के। तो इसका जवाब है अहसन फारूकी। क्या है? अहसन फारूकी। उन्होंने ये लिख रखा है, देखिए, नज़ीर अहमद के तमसीली फसाने। मौलवी नज़ीर अहमद की वो तसानीफ जिनको नाविल कहा जाता है, मरतुल उरूस, बनातुन्नास, तौबतुन्नसूह, इब्नुल वक्त, रोया सादिका, मोहसनात और अयामा, दरअसल तमसीली अफसाने हैं। यूँ तो उनकी तमाम किताबों का मकसद भी मुसलमानों के, तो ये तमसीली ये किताब है उनकी उर्दू नाविल के तनकीदी तारीख़ अहसन फारूकी की, उसमें उन्होंने लिख रखा है। सवाल नंबर 53 है आपके सामने। ये आसान सा सवाल है। फ़िरक़े बातिनिया के साजिश का मौजू कौन सा नाविल है? फिरदौस बरी, खुदा की बस्ती, उदास नस्लें, आग का दरिया। तो इसका जवाब आप लोग बहुसनों को भी दे देंगे कि इसका जवाब ए है, फिरदौस बरी। यहाँ देख लीजिए, फिरदौस बरी के किस्से का मौजू फ़िरक़े बातिनिया का वो तूफ़ान बलाखेज़ है जो 5वीं सदी में दुनिया इस्लाम के लिए एक फितना बनकर आया और शबाब की इंतहाई बुलंदियों पर पहुँच कर उसी तरह ख़त्म हुआ। चलिए सवाल नंबर 54 है आपके सामने। किस नक्कात ने उमराव जानादा के मौजू को लखनऊ का मुआशराती जवाल करार दिया है? किसने का, यानी इसके मौजू के मुतालिक बाज़ ने तो ये कहा है कि तवाइफ की ज़िंदगी है, उमराव जानादा की ज़िंदगी है, लेकिन बाज़ का ये कहना है कि इसका मौजू जो है लखनऊ का मुआशराती जवाल है। तो किसने करार दिया? मुमताज़ हुसैन, खुर्शीदुल इस्लाम, एहतशाम हुसैन, अख्तर हुसैन रायपुरी। इन चारों में जवाब देना है सवाल नंबर 54 का। तो जवाब दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो खुर्शीदुल इस्लाम इसके दुरुस्त जवाब हैं। आइए थोड़ी सी देख लेते हैं उस पर। प्रोफेसर खुर्शीदुल इस्लाम किसमें लिखते हैं? तनकीदें, इनकी एक किताब, उसमें लिखते हैं कि न वह उमराव जान की कहानी है, न तवाइफ की रुदात, न इसमें चंद इंसानों की शिकस्त व कामरानी की तस्वीर। उमराव जान का मौजू जवाल है। ये जवाल एक ख़ास मुआशरत का है जो अवध के चंद शहरों में महदूद थी।
जवाल पजीर मुआशरत का मुताला करने के लिए खानम के निगार खाने से बेहतर कोई और मंजर नहीं होगा। तो ये यहाँ से मालूम होता है, ये उनकी किताब की इबारत है, देख लीजिएगा, इबारत वही है जो वहाँ पे अभी हम लोग देखे हैं कि उमराव जान अदा का मौजू जवाल है। ये जवाल एक ख़ास माशरत का है जो अवध के चंद शहरों में महदूद थी। रुस्वा इस माशरत की तस्वीर दिखाना चाहते थे और उनके जहन में उसका एक तस्वुर भी था और उनके चारों तरफ उसका मवाद बिखरा हुआ था और ये मवाद आसानी से गिरफ्त में लाना मुहाल था। तो इस तरह ये है कि ये इसका जवाब हो जाएगा खुर्शीद इस्लाम। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 55, किस नाविल के मरकज़ी किरदार में नाविल निगार की शख्सियत का अक्स नज़र आता है? उमराव जान अदा, तो उसमें रुस्वा का कोई ये नहीं है। एक चादर मैली सी इसमें भी बेदी का गौदान, उसमें प्रेमचंद का भी कोई नहीं है। टेढ़ी लकीर जो हो जाएगी डी जो हो जाएगी इसका दुरुस्त। सवाल नंबर 55 का जो जवाब हो जाएगा डी। देखिए खुद लिखती हैं इसमें चौथाई कि कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि टेढ़ी लकीर मेरी आप बीती है, मुझे खुद ये आप बीती ही लगती है। मैंने इस नावल को लिखते वक्त बहुत कुछ महसूस किया है। मैंने शमन के दिल में उतरने की कोशिश की है, उसके साथ आंसू बहाए हैं और कहकहे लगाए हैं। तो इस तरह डी हो जाएगा दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 56 है आपके सामने। सवाल नंबर 56 क्या कह रहा है? जदीदियत के ज़ेर असर उर्दू अफसाने पर क्या है? रुमानियत का गलबा हुआ है, देही मसाइल की अक्कासी की गई है, नई मानवियत और तहदारी पैदा हुई है, अलामत निगारी और तजरीदियत को फ़रोग नहीं मिला है, यहाँ लिखा है। तो अगर मिला रहता तो ये दुरुस्त जवाब हो जाता है, लेकिन नहीं की वजह से ये ख़त्म हो गया। देही मसाइल की अक्कासी ऐसा नहीं है, इसमें तो फिर तरक्की पसंद अदब आ जाएगा, हालांकि तरक्की पसंद अदब के मुखालफत में ही जदीदियत आई है। तो इस तरह इसका दुरुस्त जवाब सी हो जाएगा, नई मानवियत और तहदारी पैदा हुई है। देखिएगा थोड़ा सा, तजरीदियत जदीद अफसाने की एक खुसूसियत है। उर्दू में तजरीदियत भी मगरिब की देन है और जदीद इल्म नफ्सियात से मुतासिर उर्दू अफसाने का मकबूल रुझान है। जदीद अफसाने में वाक़यात को हकीकी शक्ल में नहीं पेश किया जाता, बल्कि अफसानिगार फ़न के मुरवजा उसूल से इनहराफ करते हुए उस सूरत हाल की अक्कासी करता है जो उसके लाशऊर में ज़ाहिर होता है। तो इसमें तजरीदी अफसाने जो होते हैं इबहाम व तहदारी बहुत होती है, क्योंकि किसी लाशऊरी तक रसाई आम कारी के लिए मुश्किल है। तो इसमें क्या होता है? नई मानवियत और तहदारी होती है। सवाल नंबर 57 है, इनमें से कौन तरक्की पसंद अफसानिगार नहीं है? सुरेंद्र प्रकाश, ख्वाजा अहमद अब्बास, इस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी। सवाल नंबर 57 का जवाब जल्दी से बताइएगा कि चारों में कौन से हो जाएंगे दुरुस्त जवाब। चलिए ABCD में जवाब देना था, तो ये देखिए तरक्की पसंद उर्दू अफसाना और चंद अहम अफसाना निगार डॉक्टर असलम जमशेदपुरी ने लिख रखा है। इसमें देखिए आपका ख्वाजा अहमद अब्बास भी हैं, इस्मत चुगताई भी हैं और राजेंद्र सिंह बेदी भी हैं। तो कौन नहीं है? सुरेंद्र प्रकाश नहीं है। हालांकि सुरेंद्र प्रकाश के अफसानों में भी शुरू में क्या है, तरक्की पसंद रुझान नज़र आता है, फिर बाद में वो जदीदियत की तरफ मायल हो गए हैं। शुरू में वो तरक्की पसंद अदीबों के हल्के से वाबस्ता रहे और इस वजह से उनकी तहरीरों पर तरक्की पसंद के असरात भी मिलते हैं, लेकिन साथ साथ जदीदियत के मैलानात को भी महसूस किया जा सकता है। दरअसल उस दौर के अदीबों की ख़ास सी तादाद तरक्की पसंद नज़रियात से बेजार हो गई थी, मगर उसके बावजूद तरक्की पसंद के नज़रियात पर मबनी किसी फेल को अंजाम देना या उन नज़रियात के दायरे में रहकर ज़िंदगी गुजारना या तो उनकी ज़रूरत थी या मजबूरी। यही वजह है कि जहाँ सुरेंद्र जी की कुछ अफसानों पर तरक्की पसंद के असरात नुमायाँ हैं, वहीं ज़्यादातर अफसानों में जदीदियत के असरात मिलते हैं। चलिए अगला सवाल है, तकसीम हिंद के बाद किस अफसान निगार पर फाहशी के इल्ज़ाम में मुकदमा चला है? मुकदमा के एतबार से देखिए बलवंत सिंह, कृष्णचंद, सादत हसन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी। ये ऐसा सवाल है जो बहुत ही मशहूर है, ख़ास तौर से उर्दू के तलबा के लिए। तो सादत हसन मंटू हैं। जैसा कि आप जानते हैं ठंडा गोश्त पे पूरा मुकदमा है और उसकी रुदात किस नाम से है, थोड़ा सा आप लोग लिखिएगा। सादत हसन मंटू की जो ठंडा गोश्त है उस पर जो मुकदमा चला था वो मुकदमा किस उन्वान से है, उन्वान बताना है। चलिए, यानी उस मुकदमे की पूरी तफसील जो लिखी गई है ठंडे गोश्त में, उसका उन्वान क्या दिया गया है।
चलिए सवाल नंबर 59 की तरफ चलते हैं। जिलानी बानो ने किस अफसाने की बुनियाद पर अपनी पहचान बनाई है? उर्दू पराया घर, स्कूटर वाला, मोम की मरियम। तो इनकी मशहूर यानी जिलानी बानो की मशहूर जो अफसाना है वो है मोम की मरियम। और हमारे इसमें कौन सा शामिल है बताइए, कौन सा अफसाने मजमुआ जिलानी बानो का अपने निसाब यानी नेट में शामिल है? जल्दी से बता दीजिएगा। चलिए आप लोग खुद ही बता लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सुंदरलाल किस अफसाने का किरदार है? अपने दुख मुझे दे दो, लाजवंती, ग्रहण जोगिया। तो सवाल नंबर 60 भी देखते हुए ही जवाब दे देंगे। मेरे ख्याल से 10 से 12 बार ये सवाल गुजर चुका है। चलिए सुंदरलाल का वही लाजवंती है और ये देख भी चुके हैं। इससे कई सवाल जो आते हैं वही पंजाबी गीत, कौन सेक्रेटरी मुंतखब हुआ, मोहल्ला कौन सा है, ये सारे सवालात आते हैं, तो उसे देख लीजिएगा। सवाल नंबर 61 क्या कहता है? संस्कृत शहरियात में रस का तस्वुर किसने दिया था? आसान सवाल है। संस्कृत शहरियात से भरत मुनि, अभिनव गुप्त, आनंद वर्धन, आचार्य शंकर। तो ये बिल्कुल आसान है कि भरत मुनि ने ये दिया था, तस्वुर दे रखा है, रस को गिना रखा है। देखिएगा भरत मुनि ने रस की 8 किस्में बताई हैं। ठीक है, भरत के बाद आनंद वर्धन ने उसके नजरियात की तशरीह की, फिर अभिनव गुप्त ने उसमें काबिल कदर इजाफे किए हैं। यानी इन्होंने ये तस्वुर दिया था, फिर उसकी तशरीह आनंद वर्धन ने की है और उसमें मजीद इजाफा किए हैं अभिनव गुप्त। चलिए चलते हैं अगले सवाल नंबर 62 की तरफ। मजनू गोरखपुरी की तसनीफ किस जुमरे में शामिल है? यानी सब के सब किताबों के मुतालिक ये सवाल है कि किसमें मजनू गोरखपुरी का सवाल पढ़ लीजिए। अदब और कल्चर, तनकीद और तजर्बा, नई तनकीद। तो ये तनकीद और तजर्बा, नई तनकीद जमील जालबी की तरफ ले जाता है, नजरिया मुसर्रत से बसीरत की तरफ, और दानिश और इकबाल। ये बताइएगा बी किसका है? बी के बारे में बताइएगा ये किन के इसका मजमुआ है? सी में अदब और जिंदगी, गजल सिरा, तनकीदी हाशिए। तो ये सी जो है हो जाएगा। उसके बाद डी निकात मजमून, नज्म जदीद की करवटें, नए तनाजुर। तो सी जो है ये इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। तब तक के लिए पूछा गया था बी, तो बी है आला अहमद सरोर वाले। चलिए देखते हैं, ये है अदब और ज़िंदगी, मजनू गोरखपुरी, गज़ल सिरा और निकात मजमून भी है और तनकीदी हाशिए भी उन्हीं के हैं। आगे ये अदब और कल्चर सलीम अख्तर के है, तनकीद और तजर्बा और नई तनकीद ये दोनों जमील जालबी की है। नजरिया मुसर्रत से बसीरत और दानिश और इकबाल जो सवाल पूछा गया था वो आला अहमद सरूर का है। नज्म जदीद की करवटें वज़ीर आगा की है, नए तनाजुर भी वज़ीर आगा की है। उसमें एक निकात मजमून जो है वो मजमून मजनू गोरखपुरी का शामिल कर दिया गया था उस जुमरे में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यह सवाल भी आसान। कथारसिस का नजरिया किसने पेश किया? फ्राइड, सुकरात, अफलातून, अरस्तु। जल्दी से बताइएगा। सवाल नंबर 63 का जवाब क्या हो जाएगा? बी, सी, डी। ए तो जानते ही हैं कि नहीं होगा, इसलिए कि उसका ताल्लुक नफ्सियाती तनकीद से है फ्राइड का। तो इसका जवाब भी दुरुस्त आप लोग बता चुके होंगे कि अरस्तु होगा इसका दुरुस्त जवाब, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। देखिए क्या है, मतलब कोई दर्दनाक, जब हम अलमिया ट्रेजेडी देखते हैं तो हमारे अंदर खौफ, हमदर्दी, गुस्सा जैसे जज्बात पैदा होते हैं और उनका इजहार भी हो जाता है। मसलन कोई दर्दनाक मंजर देखकर हम रो देते हैं और उससे हमारा दिल हल्का हो जाता है और इस तरह हम जज्बाती तनाव से छुटकारा पा लेते हैं। ये इसी तरह का अमल है जैसे तबीब मसल देकर मरीज़ का जिस्म साफ कर देता है। अरस्तु ने इसे कथारसिस कहा है। हम इसका तर्जमा तज़किया या तत्हीर से कर सकते हैं। सवाल नंबर 64 है अब आपके सामने। किस नक़ाद को नफ्सियात और अदब के रिश्ते और मानियात के साइंस से ख़ास दिलचस्पी थी? किसको दिलचस्पी थी? किससे? नफ्सियात और अदब से। इसमें फ्राइड तो है नहीं, तो मैथ्यू अर्नोल्ड, आई.ए. रिचर्ड्स, लॉन जायंस और टी.एस. एलियट। इन चारों में आपको जवाब देना है। ये है मगरबी तनकीद से ये सवाल। तो सवाल नंबर 64 का जवाब है आई.ए. रिचर्ड्स। क्या है? आई.ए. रिचर्ड्स है। थोड़ा सा तफसील देखेंगे। आई.ए. रिचर्ड्स का नाम जानते ही हैं, आयरो ऑस्टिंग रिचर्ड्स। इनके बारे में नक़ाद की हैसियत से रिचर्ड्स की मुमताज़ खुसूसियत यह है कि वो एक माहिर नफ्सियात की साइंसी अंदाज़ नज़र से अदब का मुताला करता है। तो आ गया नफ्सियात, फ़नून लतीफ़ा की साइंसी तावील ज़हन इंसानी की पुरानी ख्वाहिश रही है। आगे वो जहाँ तक
माना की बात है तो जब वो रिचर्ड्स अच्छे नकात की 3 खुसूसियात बताता है, उसी में आगे देखिए क्या है। एक ये कि उसमें किसी मखसूस तजर्बे तक पहुंचने की सलाहियत है और उस सलाहियत को उसने मश्क से संवारा हो। दूसरी ये कि उसमें मुख्तलिफ तजर्बात के दरमियान फ़र्क करने की सलाहियत हो। तीसरी ये कि नकात के पास मुस्तकिल फैसला कुन अक़दार हों, वो किसी नज़्म के तजर्बे को, जिनके हवाले से वो किसी नज़्म के तजर्बे को बयान कर सके। पहली 2 खुसूसियात का ताल्लुक़ फ़नकाराना इबलाग से है और तीसरी का ताल्लुक़ शायरी की ज़रूरत और उसके जवाब से। रिचर्ड्स ने ज़बान और माना के रिश्ते पर बहुत कुछ लिखा है। तो इस तरह मानियात में बात कर रखिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 65 बिल्कुल आसान सवाल है। किस नकात ने उर्दू तनकीद को माशूक की मौहूम कमर से ताबीर किया है? ABCD। इन चारों में जवाब देना है। पहला मौलाना हाली मोहम्मद हसन अस्करी, कलीमुद्दीन अहमद, शमसुर्रहमान फारूकी। बगैर देखे जवाब दे सकते हैं। C है इसका दुरुस्त जवाब। ये उसी किताब से उर्दू तनकीद पर एक नज़र, उसमें लिखते हैं उर्दू में तनकीद का वजूद महज फ़र्ज़ी है, ये अक़लदेस का ख़याली नुक़्ता नज़र या माशूक की मौहूम कमर है। और शेर भी उन्होंने लिख रखा है, सनम सुनते हैं तेरे भी कमर है, कहाँ है, किस तरफ को है, किधर है। सवाल नंबर 66 अब आपके सामने। कौन सा ज़ुमरा अरबी शहरियात से मुताल्लिक़ है, यानी अरबी नक़ाद कौन से हैं? शम्स राज़ी, अमीर के काउस, इब्न रशीद। तो इसमें इब्न रशीद जो है वो तो है अरबी और ये दोनों जो हो जाते हैं वो फ़ारसी से इनका ताल्लुक़ है, शम्स राज़ी अमीर के काउस का। उसके बाद है उरूज़ी समरकंदी, इब्न रशीद इसमें भी आ गए। भरतमनी ये संस्कृत से हैं। इमदाद इमाम असर उर्दू से हैं। ये अब्दुल कादिर जुर्जानी अरबी से हैं। इब्न काबूस फ़ारसी से है। तो बी हो जाएगा इसका दुरुस्त जवाब। इब्न कुतैबा, इब्न रशीद, इब्न खल्दून जो है ये तीनों की तीनों हैं वो अरबी शहरियात से। तो बी है इसका दुरुस्त जवाब। यहाँ पे अगर मुख्तसर देखना भी चाहें तो देख सकते हैं। सटी बरखा उनमें काबिल ज़िक्र नाम मोहम्मद बिन सलाम हजमी, इब्न कुतैबा, अब्दुल्ला इब्न मोतसिस, क़ुदामा इब्न जाफ़र, इब्न रशीद, इब्न खल्दून, जाहिज़, अबू हिलाल अस्करी, अब्दुल कादिर जुर्जानी हैं और मज़ीद देख सकते हैं तफसील। चलते हैं सवाल नंबर 67 की तरफ। 67 ज्ञानचंद जेद ने किस महक़िक़ को खुदाए तदवीन कहा है? तो ये भी सवाल आसान है। मौलवी अब्दुल हक, अब्दुल कादिर सरवरी, काजी अब्दुल वदूद, रशीद हसन खां। तो तदवीन की तरफ जो सबसे ज़्यादा मायल हुए हैं वो कौन है? वो रशीद हसन खां ही है। तो इसका दुरुस्त जवाब भी रशीद हसन खां है कि ज्ञानचंद जेद ने उन्हीं को खुदाए तदवीन कहा है। सवाल नंबर 68 है। कदीम उर्दू अदब से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ी काम सबसे पहले किस ज़ुबान में शुरू हुआ? अंग्रेज़ी, फ़्रांसीसी, अतालवी, अरबी। तो इसका दुरुस्त जवाब अगर आप लोगों को का जहन किधर जा रहा हो दीवाने वली की तरफ, तो तभी इसका दुरुस्त जवाब दे सकते हैं कि वो फ़्रांसीसी आलिम गारिसान दतासी ने काम कर रखा है। तो जवाब हो जाएगा बी। देखिएगा मुख्तसर उन्हीं के बारे में, ये मुहीउद्दीन क़ादरी ज़ोर की किताब से है। गारिसान दतासी उर्दू अदब का एक काबिल वक़्त मुहसिन है और उसके एहसान न सिर्फ इसलिए याद रहेंगे कि उसने हिंदुस्तान से दूर एक गैर मुल्क में बैठकर हमारी ज़ुबान और अदब की उम्र भर खिदमत की, बल्कि इसलिए भी कि उसके ज़माने में ख़ुद हमारे अदीब अपने इल्मी और अदबी ख़जानों की सही कदर कीमत से नावाकिफ़ थे। वो पहला शख्स है जिसने उर्दू अदब पर तहक़ीक़ात शुरू की। उसने हमारे मुसन्निफ़ों और तसनीफ़ों पर नाक़िदाना नज़र डाली और फ़्रांसीसी ज़ुबान में हिंदुस्तानी अदब की एक मबसूत तारीख़ लिख कर 3 जिल्दों में शाये की है। तो ये है फ़्रांसीसी जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 69 आपके सामने है। सबसे पहले किस मुहक़्क़िक़ ने इस बात की निशानदेही की कि बाग़ो बहार का माख़ज़ फ़ारसी क़िस्सा चहार दुवेश नहीं बल्कि उर्दू की किताब नौतर्ज मुरस्सा है? ABCD में जवाब देना है। रशीद हसन खान, काजी अब्दुल वदूद, मौलवी अब्दुल हक, ज्ञानचंद जैन। सवाल नंबर 69 का जवाब दे दीजिएगा जल्दी से। क्या हो जाएगा जवाब? तो इसका दुरुस्त जवाब है मौलवी अब्दुल हक। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, किताब के दीबाचे में मतन मीर अमन ने नौतर्ज मुरस्सा का कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि ये जाहिर किया है जैसे उन्होंने फ़ारसी से तर्जमा किया है। 1931 में मौलवी अब्दुल हक ने जब बाग़ो बहार को मुरतब करके शाये किया तो उन्होंने फ़ारसी नुस्खे नौतर्ज मुरस्सा और बाग़ो बहार के मुतादिद इक़्तिबासात दर्ज किए करके ये साबित किया कि अमन का माखज़ नौतर्ज मुरस्सा है। नौतर्ज मुरस्सा है, ये उनकी इबारत है। यहाँ से देख भी सकते हैं आप लोग। फ़ारसी और नौतर्ज
फारसी और नौ तर्ज मुरस्सा के मुताले से साफ मालूम होता है कि बागो बहार फारसी किताब का तर्जमा नहीं बल्कि उसका माखज़ नौ तर्ज मुरस्सा है। तो ये यहाँ से मालूम होता है। चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 70 की तरफ। हमारे अदबी शऊर को और ज़्यादा जदीद, ज़्यादा संजीदा, ज़्यादा मगरबी और ज़्यादा बेदार होना चाहिए, लेकिन मगरबियत और जदीदियत पर जोर देने से मुराद ये नहीं कि हम अपने माजी के अजीम शान कारनामों को नज़रअंदाज कर दें। ये राय किस नाक़िद की है? एहतशाम हुसैन, मजनू गोरखपुरी, सरदार जाफरी, अहमद सरोर। तो इसका दुरुस्त जवाब दीजिएगा सवाल नंबर 70 का। तो सवाल नंबर 70 का दुरुस्त जवाब है आल अहमद सरोर, डी। देखेंगे यहाँ पे नए और पुराने चिराग में एक नया अदबी शऊर के नाम से उसी में इन्होंने लिख रखा है हमारे अदबी शऊर को और ज़्यादा जदीद और ज़्यादा संजीदा और ज़्यादा मगरबी और ज़्यादा बेदार होना चाहिए। सवाल नंबर 71, 72, 73 बिल्कुल आसान सवाल हैं, ये जल्दी जल्दी देने हैं हमको। इस किताब में उस शख्स का हाल लिखना है जिसने 40 बरस बराबर तासुब और जहालत का मुकाबला किया, तकलीद की जड़ काटी और बड़े बड़े उलमा और मुफस्सिर को लताड़ा। शिबली नौमानी, मौलाना हाली, डिप्टी नज़ीर अहमद या मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो देख सकते हैं कि इसका जिक्र किसने कर रखा है? मोहम्मद मौलाना हाली ने। ये यहाँ पे अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको दिखेगा। लिखते हैं दिबाचे में, यानी मौलाना हाली ने किसके दिबाचे में? सवाने सर सैयद के दिबाचे में वो लिख रखे हैं उनके कलाम की खूबियों को। एक सेकेंड, ये यहाँ पे। लेकिन हमको इस किताब में उस शख्स का हाल लिखना है जिसने 40 बरस बराबर तासुब और जहालत का मुकाबला किया, तकलीद की जड़ काटी। तो ये लिख रखा है मौलाना हाली ने सर सैयद के सवाने में। तो सर सैयद के सवाने यानी इस किताब से कौन सी मुराद है? तो अगर आपको याद होगा तो यादगार गालिब तहसीनी, सीरतुन्नुमान, हयात सादी या हयात जावेद। तो 72 का जवाब भी बिल्कुल आसान है, डी यानी हयात जावेद, जो सर सैयद की हाली ने लिख रखी है। क्या लिख रखी है वो है अगला सवाल। ये भी सवाल आसान है। सवाल नंबर 73 कह रहा है कि क्या है? तो सवाने हैं। आप सभी जानते हैं कि ये सवाने हैं, तो सी हो जाएगा दुरुस्त जवाब। तो 73 आसान सवाल बिल्कुल। आप चलते हैं 74 की तरफ। जेल में इंशाई निगार और उनके इंशाई के नाम दिए गए हैं। सही जोड़े की निशानदेही करनी है तो जल्दी से निशानदेही कीजिएगा। सज्जाद हैदर यल्दरम, ये तमाम के तमाम हमारे निसाब में शामिल हैं, नेट के निसाब में। कन्हैया लाल कपूर, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो ऐसे रशीद अहमद सिद्दीकी का ये है, पतरस बुखारी का भी यहाँ है, कन्हैया लाल कपूर उधर गए हैं और ये बिन, यानी दाल जो होगा वो दुरुस्त जवाब होगा। दाल कन्हैया लाल कपूर, फिर अलिफ की तरफ गए हैं, रशीद बा और उसके बाद पतरस। तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा इसका दुरुस्त जवाब। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 75 क्या कहते हैं? इनमें गैर मुतल्लिक कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी, मौली अब्दुल हक, फरातुल्लाह बेग, मुमताज़ हुसैन। तो कौन ऐसे हैं जिन्होंने जो अलग दिख रहे हैं? वो आप ही बताएंगे कि इसका दुरुस्त जवाब सवाल नंबर 75 का क्या हो सकता है। तो खाका जो है, खाका ये तीनों लिखे हैं, लेकिन डी जो है मुमताज़ हुसैन उनका लिखा हुआ नहीं है, तो डी हो जाएगा दुरुस्त जवाब। चलते हैं सवाल नंबर 76 की तरफ। किस मकतूब निगार ने अपने खतूत में कसरत से अशार का जिक्र का इस्तेमाल किया है? गालिब, फैज़, मौलाना आज़ाद, शिबली। इन चारों में का दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा? सी है इसका दुरुस्त जवाब, मौलाना आज़ाद। गुबार खातिर में मौलाना आज़ाद ने तकरीबन 2 दर्जन शुअरा के 110 शेर और मिसरे इस्तेमाल किए, जिनमें गालिब के सबसे ज़्यादा अशार हैं। सवाल नंबर 77 किस खाके का इख्तिताम शेर पे होता है? ये चमन यूं ही रहेगा और सारे जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगे। नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी, नाम देवमाले, कुंदन या याद का आलम। तो इन चारों में क्या हो जाएगा दुरुस्त जवाब? तो इसका दुरुस्त जवाब है डिप्टी नज़ीर अहमद का जो मिर्ज़ा फरातुल्लाह बैग ने लिख रखा है। ये देखिए ये किताब है डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरे ज़ुबानी। उसमें ये है, ये चमन यूं ही रहेगा और सारे जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर। ये किनका है? ये
और रह के ज़ौक़ का ये शेर याद आता है, तो ये ज़ौक़ का शेर है। चलिए सवाल नंबर 78 आपके सामने, गुबार खातिर के खतूत किस जेल में लिखे गए थे? अब इससे आसान सवाल क्या हो सकता है? रांची, दिल्ली, अहमदनगर, कलकत्ता। इन चारों में क्या हो जाएगा दुरुस्त जवाब? तो आप जानते हैं सवाल नंबर 78 का जवाब अभी तक दे चुके होंगे, तो इसका दुरुस्त जवाब है सी, यानी अहमदनगर। क्या है? अहमदनगर इसका दुरुस्त जवाब है। चलते हैं सवाल नंबर 79 की तरफ, पहले से लिख के रखिएगा, ये भी है सवाल आसान। उर्दू का पहला सफरनामा कौन सा है? इब्न बतूता के ताक़ुब में बताइएगा किनका है? इब्न बतूता के ताक़ुब में अजाबात फ़रंग, सफ़र इंग्लिस्तान और सफरनामा रूमो मिस्र और शाम। तो पहला और चौथा जो है वो हमारे सिलेबस में ऐसे भी शामिल है, और अजाबात फ़रंग ये इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। और इसकी अहमियत इसलिए है कि पहला सफरनामा है। ये किनका है ये बताइएगा, अजाबात फ़रंग किनका है? अभी कुछ दिन पहले ही बताया गया था। चलिए, इब्न बतूता इब्न इंशा के उनके सफ़रनामा रूम और मिस्र और शाम जो है वो है शिबली की, और अजाबात फ़रंग आप लोग बताएंगे। चलिए सवाल नंबर 80 का जवाब देना है। क्या है? किस सिन को दिमाग के आज़ाद तरंग से ताबीर किया गया है? खाका, मजमून, अफसाना या इंशाइया। इन चारों में दुरुस्त जवाब देने हैं। सवाल नंबर 80 का जवाब जल्दी से बताइएगा, तो इसका जवाब है इंशाइया। क्या है? इंशाइये हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपकी नज़र पड़े कि जॉनसन ने इसे यानी इंशाइये को जहन की आज़ाद तरंग करार देता है, जिसमें एक मखसूस बेरब्ती हुआ करती है। विलियम हैंडसन इंशाइये के मुतालिक कुछ और भी लिख रखा है, वो देख सकते हैं। सवाल नंबर 81 है, तरक्की पसंद तहरीक का वो अदब जो वक्ती ज़रूरत के तहत लिखा गया था तारीख़ का हिस्सा है, और वो अदब जो ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा। तारीख़ अदब का एक अजीम कारनामा है, और कोई इस्तिलाल इसको मिटा नहीं सकता है। ये ख्याल किस अदीब का है? जोश में लियाबादी, मोहम्मद अली, जानिसार अख्तर, अली सरदार जाफरी। तो डी हो जाएगा इसका जवाब। 81 का जवाब हो जाएगा डी। इन्होंने ये खुतबा दे रखा है निस्फ सदी, तरक्की पसंद इनकी निस्फ सदी, उसी के आखिर जो दूसरा खुतबा है उसी के आखिर में ये इबारत है, तरक्की पसंद तहरीक का वो अदब जो वक्ती ज़रूरत के तहत लिखा गया था, तारीख़ का हिस्सा है, और वो अदब जो ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा। सवाल नंबर 82 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 82 में कहा जा रहा है जेल में एक बयान और तौजीह दी गई है, दोनों का मुताला कीजिए और सही जवाब की निशानदेही कीजिए। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम एक मनसूबा था जिसका मकसद उर्दू को फ़रोग़ देना था। दूसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई दास्तान ज़िंदगी के करीब है। तो पहला जो बयान है कि इसका क़याम क्या है? उर्दू के फ़रोग़ के लिए नहीं, उर्दू सिखाने के लिए हुआ था। तो ये बयान कुछ हद तक दुरुस्त भी हो सकता है, लेकिन ये अगर ये कहा जाता है कि उन्हें सिखाने के लिए, अंग्रेज़ी मुलाजिम के लिए, तब ये बयान तौजीह, लेकिन उसकी दलील तो ये बिल्कुल नहीं हो सकती है कि फ़रोग़ के लिए दी गई है, तो उसकी दास्तान ज़िंदगी के करीब है। ऐसे अगर इसमें कन्फ्यूज़न ही है कि सही, लेकिन डी होना चाहिए इसका दुरुस्त जवाब। कंफर्म इसका नहीं है। अगर आप लोगों को मिले तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपके सामने है सवाल नंबर 83। सवाल नंबर 83 का जवाब देना है। किस तहरीक में दूसरी ज़ुबानों के अदीब भी नज़रियाती इत्तेहाद के बिना पर एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए? अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, रुमानी तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़। इन चारों में जवाब देना है कि कौन हो जाएगा दुरुस्त जवाब। तो आप जानते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक है, जिसमें दूसरे भी ज़ुबानों के शामिल हो गए थे। इस हक़ीक़त से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये मुल्क की सबसे बड़ी अदबी तहरीक है जो सिर्फ एक ज़ुबान तक महदूद नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 84, सैयद के रोफ़का में से किसने इल्म की लगन में बैरून मुल्क के मुख्तलिफ कुतुबखानों से इस्तेफ़ादा किया है? तो इसका सवाल नंबर 84 का क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कि रूम, मिस्र वगैरह जाकर इस्तेफ़ादा किए हैं। कौन? शिबली नोमानी। तो ए हो जाएगा इसका दुरुस्त जवाब, यानी 84 का दुरुस्त जवाब शिबली। सवाल नंबर 85 आपके सामने, शहाब के सरगुज़श्त और शायर का अंजाम किसके अफसाने हैं? ये हमारे अफसानों में शामिल तो नहीं है, तो इस तरह इसका पे ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। ए बी सी डी में आपको जवाब देना है, लेकिन इसका दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका दुरुस्त जवाब है नियाज़ फतेहपुरी। एक शायर का अंजाम भी नहीं का है, शहाब के सरगुज़श्त भी नहीं के है। सवाल नंबर 86 आपके स्क्रीन पे, ये भी आसान है कि शायर को शबाब और शायर इनकलाब कहा गया है। शायर शबाब और शायर इनकलाब किसको कहा गया है? आसान सवाल। सवाल नंबर सी जोश है। सवाल नंबर 87, करे है दार को कामिल भी सरताज, करे है दार को कामिल भी सरताज, हुआ मंसूर से नुक्ता, ये हल आज है, ये असल हल लाज नहीं, हल आज।
इस शेर में ईहाम किस लफ्ज़ में पाया जाता है? ये जवाब देना है कि एक हल्लाज यानी हल और आज तो इसमें भी नहीं है और कामिल में भी नहीं है, तो बी जवाब होगा या सी। तो सरताज और से एक ये मुराद होता है और दूसरा ये है कि दिल जो भी रहे, यानी दिल का उसी वक्त ये मुराद होगा जबकि उसमें साहिबे दिल भी हो, तो डी हो जाएगा इसका दुरुस्त जवाब सरताज। सवाल नंबर 88 है, मजलिस दास्तान गोया को किसकी तजवीज़ पर हल्के अरबाब ज़ौक़ का नाम दिया गया है? अगर इस 87 वाले में कुछ कन्फ्यूज़न अगर आप लोगों को हो तो देखेंगे। चलिए सवाल नंबर 88 है, मजलिस दास्तान गोया को किसकी तजवीज़ पर हल्के अरबाब ज़ौक़ का नाम दिया गया? मीरा जी, डॉक्टर मोहम्मद बाक़िर, यूसुफ ज़फ़र, क़य्यूम नज़र। क़य्यूम नज़र, इन चारों में क्या हो जाएगा दुरुस्त जवाब? मजलिस दास्तान गोया का नाम जो हल्का अरबाब ज़ौक़ पड़ा है, तो ऐसे तो आम जगह बस यही लिखा है कि इसका नाम बदल कर ये रख दिया गया है, तो इस और लेकिन एक जगह ये मिला कि हफीज़ होशियारी के तहरीक पर उसके नाम में भी तब्दीली लाई गई और उनकी तजवीज़ पर बस में दास्तान गोया का नाम तब्दील करके हल्के अरबाब ज़ौक़ रख दिया गया था, लेकिन इसमें है नहीं, तो उसमें जो एक फ़ाल है वो क़य्यूम नज़र है। कौन है? क़य्यूम नज़र है, तो ये हो सकता है दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 89, किस तहरीक ने उर्दू अफसाने को समाजी हकीकत की तरफ मायल किया है? अलीगढ़ रोमानी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक या हल्के अरबाब ज़ौक़? तो देखिए समाजी हकीकत पसंदी, समाजी मसाइल, जहाँ भी इस तरह की चीज़ें आ जाएँ तो जवाब क्या हो जाता है हमारा? तरक्की पसंद तहरीक। तो 89 का जवाब भी हो जाएगा सी यानी तरक्की पसंद तहरीक। सवाल नंबर 90 है आपके सामने, वजूदियत का फ़लसफ़ा किस तहरीक की पहचान है? वजूदियत का फ़लसफ़ा जो है वो किस तहरीक की पहचान है, किस रुझान की पहचान है? जदीदियत, अलीगढ़ तहरीक, रोमानी तहरीक, रोमानियत की या माबाद जदीदियत? तो ये सवाल भी कई मरतबा आ चुका है, इसे भी कई बार देख चुके हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा जदीदियत। यानी जदीदियत जो है वो वजूदियत के तई आया है या एक दूसरे पर मुनासिर है। सवाल नंबर 91 आपके सामने, लोकगीत के मुतालिक देखिए सवाल नंबर जो अपना जो चैप्टर यानी 10वीं इकाई है उससे कुछ सवाल हैं, उसे देखिएगा, अच्छे सवाल हैं। अभी 10 सवाल देखेंगे। लोकगीतों के मुतालिक झेल के कौन से बयान दुरुस्त हैं? लोकगीतों के खाली गुमनाम होते हैं, लोकगीतों की हैत और मिसरों का तूल मुतय्यन होता है, ये इनफरादी नहीं इज्तिमाई होते हैं, उनकी तहरीरी सनद होती है। तो दुरुस्त बयानात उनको बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका दुरुस्त? पहला और चौथा, दूसरा और चौथा, पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा। तो इसमें बताना है आपको 91 का क्या हो जाएगा दुरुस्त जवाब? दूसरा और पहला या तीसरा? तो देखिए देख लेते हैं, तो पहला और तीसरा हो जाएगा। और इसके लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लोकगीत गैर शख्सी और गुमनाम होते हैं, इनफरादी नहीं इज्तिमाई होते हैं। तो देखिए ये भी इसमें मिल गया और पहला भी, तो इस तरह पहला और तीसरा दुरुस्त जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 92, उर्दू की वो कौन सी सिन्फ़े सुखन है जो फारसी से दरआमद नहीं की गई है और जो सिर्फ शायरी उर्दू शायरी में मिलती है? शख्सी मरसिये, मसनवी, रेख्ती, लोरी। तो इसमें क्या हो जाएगा दुरुस्त जवाब? तो इसका ABC में जवाब देना है कि दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका दुरुस्त जवाब है, इसका दुरुस्त जवाब क्या है? रेख्ती है इसका दुरुस्त जवाब, सी है रेख्ती, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो नज़र आएगा कि ये खालिस उर्दू सिन्फ़े सुखन है। क्या है? रेख्ती जो है ये खालिस उर्दू सिन्फ़े सुखन है। तो इस तरह ये हमारा सी हो जाएगा दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 93 आपके सामने, किस सिन्फ़े सुखन में किसी इलाके, मुल्क या माशरे की हालात ज़ार, तबाही व बर्बादी, ज़माने की इंतशार और आफात रोज़गार का जिक्र होता है? वासोक, शहराशो, मरसिया या हिजू? इन चारों में क्या हो जाएगा जवाब दुरुस्त? तो 93 का जवाब शहराशो, बी जो है ये है हो जाएगा दुरुस्त जवाब। देखेंगे इसमें शहराशोब उर्दू की वो क्लासिकी सिन्फ़े सुखन है जिसमें हैत की किसी खास पाबंदी के बगैर सियासी, माशराती और इक़्तिसादी बहरान की वजह से अवाम व ख़वास की बर्बादी का हाल बयान किया गया है।
चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 94 आपके सामने, जेल की कौन सी हैत मर्सिया के लिए मखसूस हो गई है? मुसब्बा, मुअश्शर, मुखम्मस या मुसद्दस? तो आप जानते हैं सवाल नंबर 94 का जवाब भी आसान है, डी यानी मुसद्दस। इसका जवाब आप यहाँ देख सकते हैं। मुसद्दस मर्सी सौदा के यहाँ भी हैं, लेकिन मीर ज़मीर के वक्त से मर्सियों के लिए मुसद्दस की हैत मखसूस हो गई है। सवाल नंबर 95 आपके सामने, क़िते के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? क़िते में मतला होता है, क़िते में मतला नहीं होता है, तो इस यही पे टकराव है। क़िते में अशार की तादाद मुकर्रर होती है, क़िते के अवसान मुकर्रर नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका दुरुस्त जवाब, बताइएगा जल्दी से। सवाल नंबर 95 है आपके स्क्रीन पे। तो इसका दुरुस्त जवाब बा और दाल। तो बा और दाल जो है, बा यानी मतला नहीं होता है, मतला नहीं होता है, और उसके बाद दाल क़िते के अवसान मुकर्रर नहीं है। देखिए रवायतन क़िते में मतला नहीं होता है, लेकिन दौर हाजिर में उसकी पाबंदी नहीं रही, यानी कर लेते हैं लोग, लेकिन असल यही है कि उसमें नहीं होता है, ठीक है, और इसके लिए कोई अवसान भी मुकर्रर नहीं है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 96, सहाफ़त को ममलकत का चौथा सुतून किसने करार दिया है? ममलकत यानी हुकूमत का चौथा सुकून नेपोलियन, बर्नार्ड शॉ, लॉर्ड मिकाले एलियट। तो इसमें क्या हो जाएगा दुरुस्त जवाब? तो देख लेते हैं थोड़ी सी तफसील। तो देखिए असल ये है कि मशहूर खतीब और पार्लिमानी माहिर एडमंड बर्क ने अखबारात के लिए चौथे तबके का मुअज़्ज़ज़ लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, और लेकिन उसके लिए डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज कोइंड बाय थॉमस केले, ये नाम है। इनमें से कोई नाम नहीं है, तो या तो नेपोलियन हो सकता है या बर्नार्ड शॉ, इन्हीं दोनों में से कोई जवाब हो सकता है। चलिए सवाल नंबर 97, दारुत तर्जमा जामिया उस्मानिया का क़याम कब अमल में आया? 15, 16, 17, 18। तो दारुत तर्जमा और जामिया उस्मानिया दोनों अलग अलग, जामिया उस्मानिया 18 में और दारुत तर्जमा जो है ये 17 में। तो ये है, देखिए यहाँ पे आपको जवाब दिखेगा। 17 अगस्त 1917 को हैदराबाद में नामपल्ली स्टेशन के सामने की इमारत में सिर्फ 3 साल के लिए दारुत तर्जमा का क़याम कायम किया गया। सवाल नंबर 98, रोपोताज को उनको हम वाक़यात की अदबी और महाकाती रिपोर्ट कह सकते हैं। अच्छा, हम कह सकते हैं। ये राय किस अदीब का है? मजनू गोरखपुरी, एहतशाम हुसैन, मोहम्मद हसन, आला अहमद सरूर। तो इनमें से क्या हो जाएगा? ABCD में से क्या हो जाएगा जवाब? तो 98 का जवाब जो हो जाएगा वो है एहतशाम हुसैन। यहाँ पे देख सकते हैं तफसील। सैयद एहतशाम हुसैन के मुताबिक रिपोर्टाज वाक़यात की अदबी और मुहाकाती रिपोर्ट कह सकते हैं रिपोर्टाज को। सवाल नंबर 99 है, जो अंसारी की तस्नीफ किताब शनासी जो है का ताल्लुक किस जुमरे से है? मुकदमा, पेश लफ्ज़, तकरीज़, तबसरा, किससे है? तो ये आप देख सकते हैं, और इसका जवाब अगर नहीं भी मालूम तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग मालूम कर लेते हैं। तो इसका जवाब है तबसरा। ये देखेंगे यहाँ पे है किताबों और रिसालों पर तबसरा और हाशिए। तो ये है सवाल नंबर 99। अब आखिरी सवाल थोड़े से देखेंगे, ये देख लीजिए, कौन सी तहरीर अखबार की पॉलिसी का मजहर होती है? तो ये सवाल भी आने के बहुत इम्कान हैं। कॉलम, खबर, एदारिया या फीचर। तो सवाल नंबर 100 का जवाब देकर, इस तरह ये आखिरी सवाल है आपके सामने। सवाल नंबर 100 का जवाब देकर जल्दी से बताइएगा। तो इसका जवाब है सवाल नंबर 100 का सी, एदारिये। यहाँ अगर आप स्क्रीन पे नज़र डालेंगे तो ये दिखेगा एदारिया अखबार या रिसाले का वो कॉलम है जिसमें अखबार या रिसाले की पॉलिसी, निज नज़रिए के पेश नज़र, हालात हाज़र वगैरह के सियाक़ व सबाक़ में कोई मजमून तहरीर किया जाता है। तो यही से ये सवाल उठाया गया है। चल इस तरह ये जो अगर और देखना हो तो यहाँ ये देख सकते हैं तफसीलात कुछ ऐसे। इस तरह ये 100 सवाल भी मुकम्मल हुए। आप लोग वीडियो देखे उसके लिए शुक्रिया। आप लोग अपने साथियों को भी आगे बताते रहें, उन तक पहुंचाते रहें, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।